एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है वास्तुशास्त्र। संपत सिंह ने व्यापार में अच्छे पैसे कमाने के बाद फन वर्ल्ड के पास एक 5 बीघा ज़मीन खरीदी, जिस पर एक 2 मंजिला सुंदर सा घर और चारों तरफ पेड़ पौधे और हरियाली रहने दी। उसमें संपत ने एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया। स्विमिंग पूल के पास एक 50-60 साल पुराना आम का पेड़ था। उसको संपत ने जैसा था वैसे ही रहने दिया। दरअसल संपत सिंह ने ये 5 बीघे का फार्म हाउस उस आम के पेड़ के कारण ही खरीदा था, क्योंकि उसकी बीवी को आम बहुत पसंद थे। जब संपत ने इस फार्म हाउस को खरीदा और उसका रेनोवेशन करवा रहा था, तो उसके बहुत से मित्रों ने उसे किसी वास्तुशास्त्र वाले से सलाह लेने को कहा। हालांकि संपत सिंह को वास्तुशास्त्र पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन दोस्तों का आग्रह था तो उसने शहर के जाने माने वास्तुशास्त्र मनु शर्मा को अपने फार्म हाउस ले जाना तय किया। मनु शर्मा विश्व प्रसिद्ध 40 साल के तजुर्बा वाले वास्तुशास्त्री थे। श्री राम एक्सीलेंसी में खाना खाने के बाद संपत और मनु शर्मा फन वर्ल्ड की तरफ अपनी कार में जाने लगे। संपत सिंह बहुत आराम से गाड़ी चला रहे थे। हल्का हल्का संगीत गाड़ी में चल रहा था। पीछे से कोई गाड़ी आती और हॉर्न बजाती तो संपत सिंह बहुत आसानी से उसे साइड दे देते। मनु शर्मा को लगा कि संपत सिंह को बिल्कुल भी जल्दी नहीं है और पूरी दुनिया का वक्त संपत के पास है। संपत की ड्राइविंग देखकर मनु शर्मा ने कहा, भाई तुम्हारी ड्राइविंग बिल्कुल सेफ है। संपत हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, सामान्यतः जो लोग ओवरटेक करते हैं उनको कोई अर्जेंट काम होता होगा, तो हमें उनको साइड देनी चाहिए ना। जैसे ही वो फन वर्ल्ड के पास अपने फार्म हाउस के नज़दीक पहुंचने लगे तो सड़क थोड़ी सकरी होने लगी। संपत ने अपनी गाड़ी की गति और धीमी कर दी। अचानक बाई गली से 8-9 साल का एक बच्चा खिलखिलाता हुआ तेजी से दौड़कर संपत वाली सड़क पर गाड़ी के सामने आते हुए दिखा। संपत की गाड़ी वैसे भी धीरे चल रही थी, उसने गाड़ी की स्पीड और धीरे कर ली। मनु ने पूछा, अब तो वो बच्चा सड़क पार कर चुका है, अब इतने धीरे क्यों चला रहे हो यार संपत? संपत ने उत्तर दिया, वो बच्चा दौड़ता दौड़ता गाड़ी के सामने आया तो जाहिर है उसके पीछे कोई और बच्चा दौड़ रहा होगा, इसलिए संपत गाड़ी को लगभग रोके हुए उस गली की तरफ देख रहा था जिधर से वो पहला बच्चा भागकर आया था। मनु शर्मा ने संपत का कंधा थपथपाया और कहा, कमाल है यार, कितनी समझ, कितना धैर्य। जैसे ही संपत अपने फार्म हाउस में घुसा तो उसके कॉटेज के पीछे आम के पेड़ से 15-20 पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए उड़े। संपत ने गाड़ी वहीं रोक दी और मनु शर्मा को कहा, कुछ देर यहीं रुको, मुझे लगता है कि मोहल्ले पड़ोस का कोई बच्चा आम के पेड़ में आम चुरा रहा है। तभी पक्षी एकदम से फड़फड़ाते हुए उड़े। अगर हम एकदम गाड़ी लेकर पेड़ के पास पहुंच गए तो पकड़े जाने की हड़बड़ाहट में वो बच्चा आम के पेड़ से गिर जाएगा और उसको चोट लगेगी। संपत का यह उत्तर सुनकर दुनिया का मशहूर वास्तुशास्त्री मनु शर्मा सन्न रह गया। मनु शर्मा ने थोड़ी देर रुककर कहा, संपत दोस्त, तुम्हारे फार्म हाउस को वास्तुशास्त्र की ज़रूरत ही नहीं है। संपत ने मनु को पूछा, ऐसा क्यों? तो मनु ने कहा, कोई भी जगह जो तुम जैसे शांत धैर्यशील व्यक्ति की उपस्थिति से नवाज दी जाए, वो जगह अपने आप ही वास्तुशास्त्र के हिसाब से शुभ हो जाएगी। सुकून और शांति के एतबार से जब हमारा मन अपनी प्राथमिकता को छोड़कर दूसरे की प्राथमिकता को तरजीह देता है तो उससे दूसरे आदमी से ज़्यादा सुकून और खुशी स्वयं को मिलती है। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, जब हमारा हृदय दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम से पूरित होता है तो हमारा आचरण सदैव ही परहितकारी होता है और तब हमारा कुशल क्षेम स्वयं परमात्मा वहन करते हैं। हरि ओम।